तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए अगले साल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं वो एक साल पहले से ही चल रही हैं। यहाँ पर बीजेपी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है कि यहाँ पर प्रचार करना, उधर प्रचार करना। और वैसे भी इस साल के आखिर में 3-4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति देखने को मिल रही है। और अगले साल तो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति देखने को मिल रही है। और जितने भी लोकसभा के जितने भी मतलब के जो मेन पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना अपना दल चुन लिया। दल क्या मतलब कि अलायंस चुन लिया है, जिसमें एक तरफ तो एनडीए है और दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस। जी हाँ, इंडिया अलायंस। इससे पहले इसका नाम होता था यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लेकिन यहाँ पर नेशनलिस्टिक और जो परसेप्शन की जो वॉर है उसमें आगे रहने के लिए यहाँ पर जो यूपी है उसने अपना नाम चेंज कर दिया और अब यहाँ पर इंडिया नाम रख दिया। इंडिया यहाँ पर ये एक्रोनिम दिया गया है जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म में है, यानी कि INDIA, जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहा जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो एनडीए है, जो रूलिंग पार्टी है, वो यहाँ पर इस नाम से छिड़ गई। और अभी यहाँ पर एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का नाम जो है उसमें से भारत ही रहेगा और इंडिया का जो है वो हट जाएगा। तो ये चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और भारत का नाम अभी भी इंडिया और भारत दोनों ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो इस बार का जो इंडिया अलायंस है वो यहाँ पर इंडिया को पूरी तरह से टक्कर देने के मूड में है। शुरुआत में इसके 26 यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी थे वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर इसकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है और इसमें आने वाले समय में और शायद बढ़ सकती है, जिसमें शायद बीएसपी भी शायद इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि बीएसपी अभी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि गुजरते वक्त के साथ साथ और अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीएसपी मायावती यहाँ पर इंडिया अलायंस से जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर ये जो इंडिया अलायंस है वो जल्द यहाँ पर टूट भी सकता है और यहाँ पर जो चुनाव जीतने के जो ख्वाब है इनके सारे के सारे टूट सकते हैं और इसमें यहाँ पर क्रैक देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि वो क्रैक जो है वो कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या क्रैक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। अब देखिए पंजाब में जो सरकार चल रही है वो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और उसकी जो मेन अपोजिशन में पार्टी है वो कांग्रेस की पार्टी है। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा में तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा का इलेक्शन जो आने वाला है उसमें ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है उनके बीच में दरार पैदा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के एमएलए यानी कि सुखपाल सिंह खेरा जी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ 2015 का एक कोई ड्रग्स का मामला था, उसके सिलसिले में यहाँ पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब देखिए इस चीज़ से दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तकरार बढ़ रही है और हो सकता है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिससे क्या होगा, दोनों बीचों के बीच में जो गठबंधन है वो शायद ना टूट जाए और ये जो इंडिया अलायंस है उसमें भी यहाँ पर दरार हो गई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो इससे दूर हो जाए और अपना इंडिविजुअल यहाँ पर जो गेम खेल रही है वो खेलती रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसा कर सकती है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अमरिंदर, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये सब जो चीज़ें कर रही है आम आदमी पार्टी, जो सुखपाल सिंह खेरा को जो गिरफ्तार किया है उससे ये जो विपक्ष है उसको यहाँ पर खामोश करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पर वो बयानबाजी कर रही है जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर इसको गिरफ्तारी करवा दिया है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इंडिया गठबंधन के लिए। और इतना ही नहीं, पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, उन्होंने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि जो कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अमरिंदर, उनके खिलाफ तो ट्रांसपोर्ट का एक स्कैम का मामला चल रहा है, तो हम यहाँ पर इसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो रही है और बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कई सारे नेताओं के पीछे पड़ गई है और उनको गिरफ्तार करने की जुगत में है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घटिया लेवल पर चली गई है और हो सकता है कि ये गठबंधन ही टूट जाए। अब देखिए ये फ्यूचर ही बताएगा ये टूटता है या नहीं। तो चलिए अब हम दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहाँ पर जो टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी की वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है, बीजेपी है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहाँ पर विपक्ष में है। जबकि यहाँ पर जो बीजेपी है वो तो अलग थलग ही है, लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है वो एक साथ लड़ती है चुनाव वहाँ पर। तो यहाँ पर 3 धड़े बैठ रहे हैं, एक तो कांग्रेस का धड़ा, एक ममता बनर्जी का धड़ा और एक बीजेपी का धड़ा। बीजेपी तो वहाँ पर अलग थलग ही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जो टीएमसी पार्टी है वो एक साथ आ गई है इंडिया अलायंस के बैनर तले और यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली है अगला लोकसभा का चुनाव। अब देखिए यहाँ पर टीएमसी है वो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल में, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है उसके जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने यहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया है। क्योंकि देखा जाए तो अभी ममता बनर्जी स्पेन गई थी कुछ
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के लिए कि ताकि यहाँ पर लोग आए और वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट कर सके। तो इस चीज़ को लेकर जो अधीर रंजन चौधरी जो स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर ये आरोप लगाया ममता बनर्जी के ऊपर कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो एक वेकेशन पर चली गई हैं और ये जो घूम कर आई है वो टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसका दुरुपयोग है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधा आरोप लगा दिए कि भाई यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो गलत काम कर रही है और जो पैसा है उसका मिसयूज़ कर रही है। और अधीर रंजन चौधरी ने तो ये भी कह दिया है कि भाई मैं जो यहाँ पर जो नेता हूँ वो कांग्रेस का नेता हूँ, टीएमसी का नहीं है, तो यहाँ पर जो फाइट चलेगी वो लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी है वो अपनी जो पार्टी है उस लाइन से थोड़ा सा इधर उधर खिसक रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि जो टीएमसी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन है उससे निकल भी सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा कुछ हो गया, ज़्यादा कुछ बयानबाजी हो गई तो यहाँ पर उससे को गुस्सा भी आ सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो एकदम फैसले ले लेती है। अगर किसी गठबंधन में शामिल होना होता है तो वो एकदम हो जाती है, अगर निकलना होता है तो भी एकदम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ममता बनर्जी का पारा चढ़ गया तो वो इससे गायब भी हो सकती है, उससे हट भी सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इंडिया गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा खतरा भी महसूस हो रहा है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर दो पार्टियों के दो धड़े हो गए हैं। जहाँ पर जो शिवसेना है उसके भी दो धड़े हैं, एक तो उद्धव पार्टी का धड़ा है और एक है एकनाथ शिंदे का धड़ा, जिसमें एकनाथ शिंदे का जो धड़ा है वो मिल गया है बीजेपी के साथ, जो वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने हुए एकनाथ शिंदे। तो इस वजह से जो एकनाथ शिंदे है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो शिवसेना है वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिली हुई है। और इसके अलावा जो एनसीपी है उसके भी दो धड़े बन गए हैं, जिसमें से अजीत पवार शामिल हो गए हैं बीजेपी के साथ सरकार में, और जो शरद पवार है वो अभी भी एनसीपी में ही है। तो यहाँ पर मामला जो चल रहा है वो उद्धव ठाकरे के साथ चल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा जाए तो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उनका एक बेटा है उदयनिधि स्टालिन, तो उन्होंने यहाँ पर सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिया और बोला कि यहाँ पर जो सनातन धर्म है उसका अस्तित्व ही मिटा दो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाती है। अब देखिए ये चीज़ जो है वो एक हिंदुत्व पार्टी के लिए पचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो शिवसेना है, चाहे वो एकनाथ शिंदे का धड़ा हो या फिर उद्धव ठाकरे का धड़ा हो, उनकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई सनातन धर्म के ऊपर हमला करेगा तो ये कहाँ चुप बैठने वाली थी। तो यहाँ पर बोले उद्धव ठाकरे और यहाँ पर डिसप्लेजर फील किया कि भाई ये जो किया गया है वो गलत किया गया है। तो लेकिन यहाँ पर जो डीएमके पार्टी है, जो एमके स्टालिन है वो डीएमके पार्टी सही है, तो डीएमके पार्टी खुद इंडिया अलायंस में है। तो यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा चल रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर जो शिवसेना है इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अलग भी हो सकती है, या फिर जो डीएमके है वो उससे किनारा कर ले कि भाई हम यहाँ पर इसको साथ ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है, जिसमें जो इंडिया गठबंधन है उसमें यहाँ पर जो दोनों दल है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए। और अब बात करते हैं साउथ इंडिया के सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामले की, और वो है कावेरी नदी का इशू, जिसको लेकर यहाँ पर जो दो स्टेट है तमिलनाडु और कर्नाटक, उसमें हमेशा बैटल चलती रहती है कि भाई कावेरी नदी का पानी कौन ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर है डीएमके का शासन, जबकि जो कर्नाटक है उन्होंने अभी चुनाव जीता है और वहाँ पर है कांग्रेस का शासन। और ये दोनों पार्टियाँ हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है इन दोनों में ये भी शामिल है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिला। और रिसेंटली यहाँ पर कर्नाटक में बंद भी देखने को मिला, बंद यानी कि हड़ताल वगैरह चल रही थी वहाँ पर कि कावेरी नदी का जो पानी है उसको तमिलनाडु को क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो लीगल बैटल है दोनों के बीच में वो भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई यहाँ पर बराबर बराबर बांटना पड़ेगा और जो इसका हिस्से का पानी है तमिलनाडु को उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो कर्नाटक के जो लोग हैं वो इस चीज़ को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है कर्नाटक राज्य में, जिसकी वजह से जो पानी है और जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है। डैम में इतना ज़्यादा पानी नहीं है और ज़रूरत का पानी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक बैटल का कारण बना हुआ है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर राजनीति हमें देखने को मिले और ये जो गठबंधन है वो भी शायद इसको लेकर टूट भी सकता है, क्योंकि कावेरी नदी का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है और ये भारत का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू भी है। क्योंकि देखा जाए तो इससे करोड़ों लोगों की जो आजीविका है उसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो पानी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाखों करोड़ों किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें ये जो डीएमके पार्टी है वो शायद निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। और अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में एक तरफ है महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी है, और दूसरी तरफ है बीजेपी जिसके साथ यहाँ पर एक दो पार्टियाँ और है, जीतन राम की जो पार्टी है वो भी है, और
जो रामविलास पासवान है और जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी भी है शामिल है। तो यहाँ पर दो महागठबंधन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जिसमें जो नीतीश कुमार है जेडीयू उनकी जो पार्टी है वो हो सकता है कि फिर से जो महागठबंधन है उसको छोड़कर जो एनडीए है उसमें चली जाए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भी कई सारे इवेंट किए गए थे बीजेपी की तरफ से जिसमें वो शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो G20 का समिट था जिसमें कई सारे स्टेट के जो सीएम है वो शामिल हुए थे, तो उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, जबकि जो कांग्रेस है उनकी तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। तो ये चीज़ें दिखाती है कि यहाँ पे जो नीतीश कुमार है उनका वापस से मन बदल जाए और वो फिर से एनडीए की तरफ चले जाए, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कभी वो एनडीए की तरफ तो कभी वो कांग्रेस की तरफ, फिर से एनडीए की तरफ, फिर से कांग्रेस की तरफ। तो इसी वजह से उनको नाम दिया गया है पलटू राम। वो कभी भी पलट सकते हैं, वो इनकी राजनीति का तरीका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है वो भी यहाँ पर फिर से पलट जाए और नीतीश कुमार जो है वापस से एनडीए में चले जाए, और इसी वजह से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी दरार पड़ जाए। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भाई यहाँ पर ये मामले चल रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर एक दो पार्टी चुनाव से पहले निकल भी सकती है और कुछ पार्टी यहाँ पर जुड़ भी सकती है। राजनीति का कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ पर कह नहीं सकते कुछ राजनीति के बारे में। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।